कैसे जी सब लोग। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली इस वीक में जो ये वीक गुजर रहा है, फरवरी का थर्ड वीक है। इसमें एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जापानीज स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग क्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रोथ देती हैं। और यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि जी 10%, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में इसी तरह 15 से 20%, और इसी तरह पाकिस्तानी मार्केट जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जी मार्केट जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देती हैं। जबकि बाज़ दफ़ा, बल्कि हर दफ़ा ही ऐसे ऑड्स होते हैं जो कि मार्केट में प्रवेल कर रहे होते हैं। इसी तरह का एक ऑड जापानीज स्टॉक मार्केट थी। 1989 में जापानीज स्टॉक मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, जो कि 38,900 मेरा ख्याल है समथिंग था। और वो जो इरा था 80s का, उसमें जो जापानीज़ इकॉनमी थी या जापानीज़ जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी। और वैल्यूएशंस जो थी वो इस हद तक हाई चली गई थी कि बैक एंड पेज वो उसकी जो पीई वैल्यूज़ होती हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसको वो किसी तरह से भी फॉलो नहीं कर रही थी। जैसा कि बाद में 2000 के डॉट कॉम बबल में भी हुआ कि वैल्यूएशंस जो थी स्टॉक मार्केट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई। हुआ ये कि इन पिछले 34 ईयर्स में, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 89 के बाद वो स्टॉक मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और कंटिन्यूसली वो नीचे आती रही। मेरा ख्याल है उसका दोबारा बॉटम जो है वो अराउंड 8,000 9,000 का लगा इन 2008, जब फाइनेंशियल मार्केट के क्राइसिस आए। और उसके बाद अब दोबारा इस वीक में, यानी कि यस्टरडे थर्सडे वाले दिन, जापानीज स्टॉक मार्केट ने अपना वो लाइफ टाइम हाई दोबारा अचीव किया आफ्टर 34 ईयर्स। तो बात बताने की है कि इसे हमें दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं है कि जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो हमेशा ही ऊपर जाएंगी। दो कि हम सब क्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती हैं, मगर ऑड्स ऑलवेज परवेल करते हैं मार्केट के अंदर। सेकंड जो उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैल्यूएशंस कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, रिसेंटली जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई हैं और वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। दो के बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे हैं। अभी एनवीडिया का भी रिटर्न आया कल, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छी ग्रोथ दी। उसके बावजूद आप ओवरऑल यूएस मार्केट को देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही हीटेड है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी अरसा तक भी हाई रह सकती हैं, कुछ सालों तक भी, नॉट इवन वीक्स मंथ्स, बल्कि कुछ सालों तक भी वैल्यूएशंस हाई रह सकती हैं। जैसे कि 1980s में जापानीज़ मार्केट के अंदर हुआ कि जापानीज़ मार्केट बेसिकली 1980s के स्टार्ट में अराउंड 10,000 के करीब थी, और वहाँ से उसने तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 टच किया, 39,000 और 38,900 समथिंग उसने अचीव किया। अब हमें ये देखना है कि हुआ क्या इस दौरान, जब जापानीज़ मार्केट जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी। वैल्यूएशंस जो फ्लो ऑफ मनी थी वो बहुत ज़्यादा जापानीज़ स्टॉक्स की तरफ थी। तो क्या ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर्स ने उसमें हमेशा लूज़ ही किया? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब मार्केट्स जापानीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी तो उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्टमेंट्स को जानते हैं, वैल्यूएशंस को जानते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा नाम जो है वॉरेन बफे का है। तो मैं एक बुक में एक दफ़ा पढ़ रहा था कि वॉरेन बफे ने, जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा, जापानीज़ मार्केट नीचे चली गई, तो ही हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। उसकी वजह क्या थी कि वॉरेन बफे ने देखा कि उन कंपनीज़ में जिसमें ही हैड इन्वेस्टेड, उसने देखा कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो, उनकी प्राइसेस उनकी कैश वैल्यू से भी नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी के पास पर शेयर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $5 पड़े हुए हैं, तो उस कंपनी की जो प्राइस थी वो फॉर एग्ज़ाम्पल
$3 थी। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट पे नज़र रखते हैं, जो वैल्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन्होंने ऑलमोस्ट वो ऐसे इन्वेस्टर्स हमेशा ही पैसा कमाते हैं। तो मैं समअप करूँगा अपनी इस वीडियो को इस बात पे कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो वैल्यूएशंस को हमेशा कंसीडर करें, क्योंकि बिहेवियर फाइनेंस के अंदर एक वर्ड बोला जाता है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी में होता ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को देखते हुए स्टॉक्स के अंदर या मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। कोई एक स्टॉक जो ऊपर जा रहा है या कोई एक मार्केट जो ऊपर जा रही है, वहाँ पे फ्लो ऑफ मनी स्टार्ट होता है और इवेंचुअली एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर जो है बड़े इन्वेस्टर्स भी उसको जो है उसके अंदर आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस चीज़ को कंसीडर करना है कि जो भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी वैल्यूएशन से, अभी इसमें दोबारा किसी दिन एक वीडियो करूँगा कि वैल्यूएशन का मतलब क्या है और चीप स्टॉक और वैल्यू स्टॉक के अंदर क्या फ़र्क है। हर सस्ता स्टॉक वैल्यू नहीं होता, और इसी तरह हर महंगा स्टॉक, ठीक है, उस वो एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक शेयर जो है वो ₹5 का या ₹10 का मिल रहा है तो वो सस्ता है, ठीक है। हो सकता है कि वो वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा हो। इसी तरह कोई स्टॉक अगर आपको 500 का, 1000 का, 2000 का, कितने का भी मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो सस्ता हो, वो अपनी वैल्यूएशन के मुताबिक जो है वो सस्ता हो, वो स्टॉक की जो एक्चुअल रियल वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।